नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी भाई दूज पर्व के बारे में, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। चित्रगुप्त पूजा भी इस दिन विशेष होती है। कलम दवात की पूजा भी होती है और बहन के घर भाई भोजन करने जाता है। ये तमाम एक साथ विधियाँ होती हैं जो कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन मनाया जाता है। भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा, कलम दवात की पूजा और बहन के घर भाई भोजन करने जाता है। ये पर्व दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है, जो कि 6 नवंबर 2021 दिन शनिवार के दिन अनुराधा नक्षत्र में भाई दूज पड़ रहा है। तो शनिवार के दिन ये पर्व पड़ने की वजह से इस पर्व का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि शनि जी के भ्राता हैं यमराज जी। जैसे यमराज जी मनुष्यों के कर्म के अनुसार उनको दंडित करते हैं या प्रताड़ित करते हैं उनके दूत, उसी तरह से इस लोक में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके पाप कर्मों का दंड श्री शनि जी देते हैं। उनको न्यायाधीश भी बोला जाता है, इसलिए इस व्रत का त्यौहार का महत्व बढ़ गया है। इस दिन भी जैसे कि आपको मैं बताई हूँ कि पंच पर्वों पर यम जी को दीप निकाला जाता है, यमदीप, उसी तरीके से इस दिन भी यमुना जी का, यम जी का पूजन ही विशेष होता है, इसलिए इस दिन भी यम दीप निकाला जाता है। ये जो पूजा होती है वो साधारण तरीके से कहीं भी पाटे पर बैठा के या नीचे चटाई वगैरह बिछा के भाई को बैठा के पूजा किया जाता है। जो भाई अपनी बहन के यहाँ नहीं पहुँच पाते तो बहन ऐसा करती है कि जो गरी गोला होता है उसी को स्थापित करके बंधन सिंदूर का तिलक और आरती करके भाई मान के उनको रख लेती हैं और जब भी भाई मिलते हैं तो उनको दे देती हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि यम द्वितीया के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आसान ज़िंदगी में इसका वीडियो भी डला हुआ है। इस दिन भाई बहन के यहाँ जाके भोजन करते हैं, नहीं जा पाते हैं तो कोई अगर समस्या है तो नहीं जा पाते हैं तो पूजा बताई हूँ आपको करना है। इस दिन यमुना में यानी भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, तब भी यम दंड से बच जाते हैं। उसी प्रकार से यमुना जी, यमी यानी उनको यमुना जी बोलते हैं, त्राप्ति भी मतलब उनकी बहन है, ये भी नदी हैं। तो यमुना जी कई बार आग्रह करी कि भैया आप हमारे यहाँ आओ। उनके कार्यकलापों को देखकर वो बहुत दुखी रहती थी यमुना जी कि लोगों को प्रताड़ित करते हैं, दंडित करते हैं, जबकि वो लोगों के कर्मों के अनुसार ही उनको दंड देते थे। यम जी अत्यधिक व्यस्तता के कारण यमुना जी के घर नहीं आ पाते थे, पर एक दिन बार बार आग्रह करने के बाद एक दिन मन बनाए कि चलो यमुना के यहाँ चलता हूँ, बहन है बार बार बुलाती हैं। तो मन बनाए और यमुना जी के यहाँ पहुँच गए। यमुना जी अपने भाई को आया देख अति प्रसन्न हुई और भाई की बहुत ही खातरी बातरी करी। यानी कि पहले ये चलन था कि जैसे कोई यात्रा करके आता था तो उसकी आरती उतारी जाती थी। आरती इसलिए उतारते थे कि जो भी अलाय बलाय रहती थी यात्रा के बीच में रुकना करना, तो वो सब आरती के लौ से दूर हो जाती थी। आरती करने के बाद यम जी स्नान वगैरह किए, आराम किए, फिर यमुना जी उनको तिलक करके और अपने हाथों से बनाया हुआ मिष्ठान और भोजन कराएं, जिससे कि यम जी अति प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए और बोले अपनी बहन से कि बहन वरदान मांग ले, तू क्या मांगना चाहती है, जो भी तेरी इच्छा हो मांग ले। यमुना जी बोली कि मैं तुम्हारे साथ काफ़ी दिनों तक रही हूँ, तुम्हारे कार्य को देख के मैं काफ़ी दुखी होती हूँ कि हमारे भाई को ऐसा कार्य देवताओं ने सौंपा है और उनको करना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज के दिन यम द्वितीया के दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्विज में, आज के दिन यही तिथि है, आप हमारे यहाँ आए हो, इस दिन जो भाई अपने बहन के यहाँ जाए वो आपके दंड से, आपके प्रताड़ना से, आपके भय से बचा रहे। यम जी हंसने लगे, बोले कि चलो ठीक है, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन इस दिन जो भी भाई अपने बहन के यहाँ जाके बहन के हाथों से बना हुआ स्नेहपूर्वक भोजन करे, बहन उसको तिलक लगा के आरती करे, तो वो भाई, बहन तो बची ही रहेगी, वो भाई यानी जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसके हकदार हम पहले बन जाते हैं, उसके बाद दूसरा कोई बनता है। अगर हम संतान की सुरक्षा के लिए व्रत करते हैं तो पहले सुरक्षित हम रहते हैं, फिर संतान के लिए व्रत माना जाता है। तो यमुना जी अब मतलब सभी भाइयों के लिए ये मानी
कि वो भाई प्रताड़ना न झेले। तो यम जी खुश हुए और खुश होके, यानी कि इसके पहले भी जब यमुना जी को देखते थे तो काफ़ी मायूस हो जाती थी, चिंतित हो जाती थी, तो उनको पता था कि यही वरदान मांगेंगी। तो यम जी बोले चलो ठीक है, आज के दिन जो भाई अपने बहन के यहाँ जाके भोजन करके उनको कुछ भी उपहार दें, आशीर्वाद दें, जैसे यम जी आशीर्वाद दिए, तो वो हमारी प्रताड़ना से बचा रहेगा। यमुना जी अति प्रसन्न हुई और यमुना जी के जल में आज के दिन भाई बहन जब हाथ पकड़ के नहाते हैं तो वो भी दूसरे प्रकार का एक विधि है, वो भी दंड से बचे रहते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस बार यम द्वितीया कैसे मनाएं और क्या क्या करें। तो जैसे बता रहे हूँ कि शनिवार के दिन ये पड़ रहा है यम द्वितीया, तो शनि जी भी यम जी के भाई हैं, यमुना जी के भाई हैं। तो जैसे कि शनि वृक्ष या पीपल वृक्ष आपके यहाँ है तो चौमुखी एक दीपक शनि भगवान के नाम से भी जलाएं, कि इस लोक में भी आप उनके, जैसे कि शनि की 7.5 अढ़ैया या वक्र दृष्टि जब पड़ती है तो लोग तबाह हो जाते हैं। तो दीपक को जला के और भगवान शनि से प्रार्थना करें कि हे देवता, जाने अनजाने में जो भी हमसे भूल चूक होती है क्षमा करें, क्योंकि हम इतने बुद्धिमान, इतने ज्ञानवान नहीं हैं कि सभी चीज़ों को जान के करें। हमारी श्रद्धा भक्ति स्वीकार करके हमारी सुरक्षा के लिए आप हमारे ऊपर कृपा करें। ऐसा कह के चौमुखी एक दीपक पीपल या समी हो तो वहाँ रख दें, या नहीं है ऐसा चीज़ तो घर के किसी एक कोने में ऐसे जगह रख दें जहाँ की हर की दृष्टि न पड़े। अब मैं बता रही हूँ भाई के पूजा का मुहूर्त। तो जैसे कि बहनें शाम को भी पूजा करती हैं, सुबह भी, जब भी भाई आते हैं पूजा कर लेती हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त है 1 बजकर, यानी दोपहर में 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 21 मिनट तक। इस अवधि में आप भाई को, जैसे भाई आ गया है या आप भाई के यहाँ गए हो, तो भाई को आरती करके, तिलक करके, अपने हाथों से बना भोजन या अपने हाथों से परोसा गया भोजन, यानी कि भोजन जैसे कि मिठाई है, जलेबी, कुछ भी है, आप जैसे रेडीमेड मंगवाए हैं तो आप अपने हाथों से स्नेह से परोस दिए तो भी माना जाएगा। परोसा हुआ भोजन और पानी भी साथ में भाई को पिलाएं। तो इस मुहूर्त में, यानी 1 बज के 10 मिनट से 3 बज के 21 मिनट तक, अगर इस अवधि में आप भाई का पूजन और स्वागत नहीं कर पाए तो रात्रि 7 बजे से पहले कभी भी पूजन कर सकते हैं, तिलक कर सकते हैं। और फिर आती है एक समस्या कि कोई भी पूजा हो तो अगर बहन अशुद्ध है, अशुद्ध अवस्था में है, तो पूजा कैसे करे। ये सभी बहनों का प्रश्न रहता है, दुविधा में रहती हैं और तमाम ऐसे पूजा में ऐसा हो जाता है। तो मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनें और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। आपको ये उपाय जो मैं बता रही हूँ ये सभी पूजा में काम आएगा। जैसे मान लीजिए बहन अशुद्ध है, दूसरा और तीसरा दिन है, तो कैसे तिलक करे, कैसे आरती करे और कैसे भाई का स्वागत करे। क्योंकि जो मनुष्य है उसके लिए तो नहीं, लेकिन देवताओं के लिए काफ़ी शुद्धता का उपाय करना चाहिए। तो अगर आप अशुद्ध हैं तो पंचगव्य बना के उसको पीकर और इस प्रकार की पूजा कर सकते हैं। पंचगव्य क्या होता है? गाय से उत्पन्न 5 चीज़ें, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का थोड़ा सा गोबर और थोड़ा सा मूत्र। ये सभी चीज़ें आपके घर में अगर गाय है या आस पड़ोस में गाय है तो मिल जाएगा, नहीं तो तमाम औषधियों की दुकानों पर पंचगव्य मिल जाएगा। जैसे पतंजलि में भी पंचगव्य बना बनाया मिल जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, 1 चम्मच पंचगव्य लेकर उसको आधे कप पानी में डाल के आप पी लें। उसको कब पिएंगी? जैसे मान लीजिए आप अशुद्ध हैं तो कब पिएंगी? पहले बाल धोकर, यानी सिर से नहा के अच्छी तरीके से सिर से नहा लें। नहाने के बाद मुंह भी साफ करें, साफ पानी से 3 बार कुल्ला करें, फिर स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर इस, जैसे कि आप जब फिर पूजा करने जा रही हो, पूजा क्या है, पूजा के कमरे में आप नहीं जाओगे, पूजा की सभी सामग्री आपकी माता बहन कोई भी ले आकर दे देंगे। एक अलग पाटे पर भाई को बैठा लोगे। स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद तत्काल ही पंचगव्य को पिएं। उसी तरीके से विवाह में बैठने से पहले बेटी भी यही काम करेगी, पंचगव्य पिए, क्योंकि इतना बड़ा जो ये कार्यक्रम रहता है इसको टाला नहीं जा सकता और अशुद्ध अवस्था में किया भी नहीं जा सकता। तो ये तोड़ वैदिक है। पंचगव्य पी के बेटी का विवाह भी होता है, माता कन्यादान भी करती हैं, बहन अपने भाई को राखी भी बांध सकती है, भाई दूज की पूजा भी कर सकती है। और ऐसे ही मानव पूजा जो और तमाम जो पूजा हैं, देवता का पूजा नहीं, निषिद्ध है।
तीर्थ में जाना निषिद्ध है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति छूना निषिद्ध है, कुल देवी देवता को छूना निषिद्ध है। ये मानव पूजा के लिए मैं आपको साधारण सा उपाय बताई हूँ। इस वीडियो को शेयर भी करें, कई बहनों की दुविधा होगी, दूर हो जाएगी। मन में बिल्कुल खिन्नता न रखें। पूजा पाठ की चीज़ें घर के कोई लोग दे देंगे, आप उसको पूजा पाठ करने के बाद कहीं भी विसर्जन कर देंगे। मैं आपको बताई हूँ कि भाई दूज में आप इस बार कैसे अपने भाई का स्वागत करें और पूजन करें। मैं आपको बताई हूँ भाई दूज पर्व के बारे में जो छोटी सी जानकारी थी। इसके पहले आसान जिंदगी में वीडियो डले हुए हैं, आप देखें। आगे आंवला नवमी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा और अगहन गुरुवार जो भी पर्व आ रहे हैं, सभी के आपको नई नई जानकारियाँ सभी पर्वों पर मिलेंगी। तो सभी के लिए ये सभी पंच पर्व के साथ साथ आंवला नवमी और देवउठनी एकादशी के ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।